वेलकम बैक टू क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा। आज हम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर के बारे में बात करने वाले हैं। एक खबर जिसकी घोषणा होते ही ट्विटर पर ये तेजी से आग की तरह वायरल हुई और इसके बाद एक क्रिएटिव मीम्स आने का सिलसिला भी शुरू हुआ। दरअसल खबर आई गुजरात से। यहाँ गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो ड्रैगन फ्रूट है, आप शायद जानते हो, इंपोर्टेड फ्रूट जो अब भारत में भी उगाया जा रहा है, उसका नाम बदलकर अब कमलम कर दिया गया है। कमलम इसलिए क्योंकि ये लोटस यानी बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है कमल, उसको रिप्रेजेंट करता है। यानी ड्रैगन फ्रूट दिखता है कमल की तरह, इसलिए संस्कृत में कमल को कमलम कहते हैं और इसीलिए इस फ्रूट का नाम अब चेंज करके कमलम किया जा रहा है। यानी गुजरात में अगर आप इस फ्रूट को खरीदना चाहेंगे तो आपको ड्रैगन फ्रूट नहीं कहना होगा, आपको कमलम कहना होगा। और इस कमलम के चक्कर में ट्विटर पर जो ट्वीट्स वायरल हुए उसको तो बस देखते रहिए। हमारी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको किस तरह से ट्विटर पे इस खबर के आने के बाद वायरल हुए हैशटैग और ट्रेंड्स और इसके साथ ही कुछ फनी मीम्स भी सामने आए। दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया। उनका कहना है कि इस फ्रूट की शेप कमल के फूल की तरह है, इसलिए इसका नाम कमलम किया जा रहा है। राज्य सरकार ने नाम बदलने का पेटेंट अप्लाई किया है। वैसे कमल और बीजेपी का रिश्ता काफी पुराना है और इससे हम सब वाकिफ भी हैं। तो कमलम अगर एक फ्रूट भी होगा तो ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी। कमलम कमल का संस्कृत नाम है, इसलिए इसे कमलम बना दिया गया है। और यही नहीं, बीजेपी के गुजरात दफ्तर का नाम भी कमलम है। दरअसल पिछले कुछ साल में गुजरात के कच्छ और दक्षिण गुजरात के नवसारी के आसपास के इलाकों में किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। इससे पहले ये फ्रूट विदेशों में ज्यादा उगाया जाता था। पिछले साल पीएम मोदी ने भी जुलाई के महीने में जब मन की बात की तो इस फ्रूट का जिक्र किया और ये भी बताया कि कच्छ के किसान कैसे ड्रैगन फ्रूट की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। इसे सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन से भी जोड़ा गया और इसकी सफलता का श्रेय भी सरकार ने लिया। सबसे दिलचस्प है इस घोषणा के बाद आए ट्विटर पर रिएक्शन और साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेजेस और फोटोग्राफ्स। ये भी दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है कि क्यों ये घोषणा हुई। आखिर इसकी टाइमिंग में ऐसा क्या था जिसने एक और नया विवाद खड़ा किया। दरअसल एक दिन पहले ही अरुणाचल प्रदेश में चीन के गांव बसाने की खबर वायरल हुई और इस खबर के आने के बाद सब जहां ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद अब फिर से बॉयकॉट चाइना या बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स का जिक्र होगा, ये ट्रेंड हैशटैग वायरल होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ उसका उल्टा, यानी फिर से एक ड्रैगन फ्रूट नाम का जो फल है उसका नाम बदलकर ही चीन से शायद बदला ले लिया गया। जी हाँ, पहले भी ऐसा हुआ है जब जिस तरह से गलवान घाटी में या दूसरी जगहों पर चीन ने अपनी आंखें तरेरी, तब भारत की तरफ से ज्यादा जवाब उस तरह से देता हुआ दिखाई नहीं दिया। कई राजनीतिक मसले इसको लेकर उठे और कई बार ऐसा भी हुआ कि सिर्फ चाइनीज ऐप्स को बैन करके ही सरकार ने कहा कि हमने कड़ी कार्रवाई कर दी चाइना के खिलाफ। तो इस बार क्या ये भी इसी तर्क के चलते किया गया है? क्या ड्रैगन फ्रूट का नाम इसलिए बदला गया क्योंकि ड्रैगन चाइना से रिलेट करता है और अब इस ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने का जो टाइमिंग है वो भी काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। चलिए, इस पर राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा हम लाइटर मूड में आते हैं और दिखाते हैं आपको ट्विटर पर किस तरह के मीम्स और ट्वीट्स वायरल हुए इसे लेकर। द ड्रैगन हैज बीन स्लेड, ये कांग्रेस के एमपी क्रांति चिदम्बरम ने एक जोक की तरह इसे ट्वीट किया। इसके साथ ही अगर बात शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी की करें तो उन्होंने भी लिखा, हालेलुया, द ड्रैगन हैज बीन शोन इट्स प्लेस, ओ वेट, आई मीन ड्रैगन फ्रूट। इसके साथ ही अगर बात कांग्रेस के एमपी शशि थरूर की करें तो उन्होंने भी इसे क्रिटिसाइज किया और इसे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से उन्होंने भी कई नामों को बदला है, कई जगहों के नामों को बदला, उसी तरह से कहा कि शायद गुजरात के सीएम भी इसी तरह यूपी के सीएम से कंपटीशन कर रहे हैं या फिर उन्हें मॉक कर रहे हैं।
और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बीजेपी के गवर्नमेंट को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वो वही कर रहे हैं जिसमें वो बहुत अच्छे हैं और शायद अपनी मिस गवर्नेंस को छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इधर बॉलीवुड भी इस नेम चेंज ट्रेंड पर चुप नहीं है। गीतकार जावेद अख्तर ने भी इस पर चुटकी ली और साथ ही बहुत से बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने भी इसे लेकर काफी ट्वीट्स किए। जावेद अख्तर ने लिखा कि जो ऑनरेबल सीएम हैं गुजरात के, उन्होंने ड्रैगन फ्रूट का नाम इसलिए बदला क्योंकि ये कमल से मिलता जुलता है, लोटस फ्लावर से जुड़ता है और इसीलिए इसका नाम कमलम कर दिया गया। उन्होंने कहा वंडरफुल स्ट्रीट्स, सिटीज एंड नाउ फ्रूट्स, यानी कि पहले जो गलियों के नाम बदले गए, जो शहरों के नाम बदले गए और अब फलों के नाम भी बदले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ समडे द नेम्स ऑफ ह्यूमन लिम्स एंड पार्ट्स आर आल्सो चेंज्ड, दैट विल बी रियल फन। यानी चुटकी ली है और कहा है कि अब ये ना हो कि कहीं इंसानों के अंगों और पार्ट्स को भी बीजेपी के सिंबल से उसे जोड़ दिया जाए। साथ ही एक और ट्रेंड भी काफी वायरल हुआ, इसे संस्कारी सब्जी फ्रूट नाम से वायरल किया गया। इस ट्विटर ट्रेंड में कई ऐसे ट्वीट्स थे, कई ऐसे फोटोग्राफ्स थे जिनको देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। बहरहाल इस तरह के ट्विटर हैशटैग भले ही वायरल हो, लेकिन जो गुजरात के सीएम हैं या फिर बाकी जो नाम बदलने का सिलसिला बीजेपी की तरफ से जारी है, वो लग नहीं रहा है कि कहीं से भी रुकेगा। इन सब मीम्स का या इन सब ट्वीट्स का कोई असर सरकार पर होता नजर नहीं आता है। एक के बाद एक नई चीज़ों के नाम बदलने का सिलसिला बीजेपी सरकार तो लगता है अभी कुछ वक्त और जारी रखेगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।